हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। विशिष्ट बालक की इस श्रृंखला में आज हम लोग पिछड़े बालकों की बात करते हैं। जो बालक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो बच्चा पिछड़ा है तो वो मंद बुद्धि है, नहीं, ये बात नहीं है। मंद बुद्धि बालक अलग हुआ और पिछड़ा बालक अलग हुआ, क्योंकि पिछड़ना जो होता है या आम बच्चों से पीछे हट जाना या आम बच्चों के संग में उनकी शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाना या उनके जो शैक्षिक कार्य होते हैं उनका सही ढंग से नहीं हो पाना, तो वो सब बातें पिछड़ेपन की हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा औसत बच्चों से पीछे रह जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछड़ा बालक मंदबुद्धि नहीं होता, बल्कि पिछड़ा बालक औसत बच्चों से अपनी शैक्षिक जो प्रगति होती है उसमें पीछे रह जाता है। जो इसकी जो प्रगति ना होने के जो कारण होते हैं बच्चों के, वो अनेकों हो सकते हैं। हो सकता है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, इसलिए वो अपने शैक्षिक कार्यों में, अपने क्लासरूम में या अपने वर्क में पिछड़ गया है। हो सकता है उसके पेरेंट्स ना हो, कि कोई और उसे पाल रहा हो, या घर का कोई और माहौल रहा हो, घर में कोई कलह का वातावरण हो, कोई कलेश का माहौल चलता हो, इसलिए वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ चुका है। या फिर उसके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो उसको नहीं आगे बढ़ने दे रही हैं, वो गलत बच्चों की संगत में है तो वो पिछड़ जा रहा है। या हो सकता है कि स्कूल के कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो कि बच्चों के अनुरूप नहीं है, बच्चा वहां पे अपनी प्रॉब्लम कह नहीं पा रहा है, बस अंदर ही अंदर चुप होके वो अपनी बात को समझ रहा है और कुछ किसी से नहीं कह पा रहा है, तो इसलिए उसकी शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़ चुका है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि कारण आखिर है क्या। वो बच्चा एक एवरेज बच्चे की तरह प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा अपने काम में मन क्यों नहीं लगा पा रहा है, वो बच्चा कॉलेज के माहौल में एडजस्ट कैसे नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम सुधार भी सकते हैं। इसलिए पिछड़े बालकों को मंद बुद्धि बालक कहना सही नहीं होगा। मंद बुद्धि बालकों का अलग एरिया हो गया, और पिछड़े जो बालक होते हैं वो कई कारणों से हो जाते हैं। इस वजह से उनकी आईक्यू लेवल कम होती है, उनका शैक्षिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों की आईक्यू 85 से कम होती है, 85 से कम होती है, वो बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं, रीजन चाहे जो भी रहा हो। अब हम ये देख लेते हैं, चलिए, कि पिछड़ेपन के जो कारण है या जो पिछड़े बालक हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से हम वो समझेंगे कि ये बालक अपने शैक्षिक कार्य में जो है वो पिछड़ रहा है। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि भाई वो अपना वर्क ना पूरा कर रहा हो, होमवर्क उसका सही से ना हो रहा हो, कॉलेज की जो वर्क है वो नहीं वो समझ पा रहा हो, या जो क्लासरूम में जो डिस्कशंस होते हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड जो बातें होती हैं, जो स्मॉल असेसमेंट होते हैं, एवोल्यूशन के जो तरीके होते हैं, उनमें वो नहीं आ पा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक विशेषता है कि वो बालक पिछड़ रहा है। फिर उसका व्यवहार आपत्तिजनक है, उसका व्यवहार ऐसा है, वो गुमसुम सा है, या बहुत झगड़ा करता है, या बिल्कुल बहुत शोर करता है, या कुछ असामान्य सा रहता है, क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो भी एक विशेषता है पिछले बालक की। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो कॉलेज के लोगों से जो बिहेव है, जो टीचर से बिहेव है, वो उनका सही नहीं जा रहा है, मायूस रहता है, अकेलापन उसको अच्छा लगता है, अपनी बात कहना चाहता है, लंच भी नहीं कर रहा है प्रॉपर, बच्चों के संग जो अपने दोस्त हैं उनके संग भी किसी प्रॉब्लम में है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ टाइम तक एवरेज रहे हों, बट बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हों जिनके कारण वो पिछड़ गए हों।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अरे ये बच्चा तो अभी सही था, अभी जो इतना हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था तो वो सही था, अब पता नहीं क्या हो गया है। फर्स्ट जो यूटी हुए थे ऐसा, या जो सेकंड यूटी हुए थे उसमें तो इसका जो परफॉर्मेंस था वो बेटर था, बट अब जो इसके सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है उसमें बच्चा नहीं कर रहा है इम्प्रूव। तो कारण कोई भी हो सकता है, ये भी एक विशेषता है पिछड़ेपन के बालकों की। फिर वो जो बच्चे होते हैं, वो जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, कहीं घूमना नहीं चाहते हैं, फिरना नहीं चाहते हैं और गुमसुम से रहते हैं, या जो हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें नहीं आना चाहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं बनती हैं हमारे प्रतिभाशाली बच्चों की ना होके ये पिछड़ेपन वाले जो बच्चों की जो ये लक्षण बन जाते हैं। ये कारण भी हो सकता है कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे ब्रिलियंट रहे हों अपने क्लासरूम में, अपने क्लास के लास्ट सेशन में, और कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई हों जो वो एवरेज रह जाएं या वो पिछड़े रह जाएं। ये एग्जाम्पल आपने भी अपने कॉलेज टाइम में या अपने स्कूल टाइम में देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो स्टार्ट में थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत प्रोग्रेस उनकी अच्छी थी, बट क्या हुआ धीरे धीरे जो क्लास में आगे इम्प्रूव हुए, या जो क्लास आपके जब उनके बढ़े तो वो धीरे धीरे डल होते गए, वो एवरेज हो गए, कोई पिछड़ गया तो हम लोग कहते हैं अरे तुम तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में बेटा, तुम्हें क्या हो गया, क्या बात रही है, क्या प्रॉब्लम है जो तुम ऐसे हो रहे हो, तुम्हारा लास्ट का तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, अब तुम्हारा बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है भाई, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये भी हो सकता है। कोई भी बच्चा अपने पूरे शैक्षणिक प्रगति के कार्य में एक सा नहीं रहता है, कोई कोई बच्चे एक से भी रहते हैं, कभी डल भी हो जाते हैं बच्चे, कभी पिछड़ भी जाते हैं, कभी ब्रिलियंट भी हो जाते हैं, कभी औसत भी रह जाते हैं। तो ये माहौल पर भी, कुछ वातावरण पे भी, कुछ उनकी शारीरिक मानसिक क्रियाओं पर भी, कुछ पारिवारिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। जो पिछड़ेपन की जो बातें होती हैं उसको दूर किया जा सकता है बहुत अच्छे ढंग से। समस्या का जो सुझाव होता है या समस्या का जो उपचार होता है वो उसी में ही छुपा होता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ को ढूंढने की, कोशिश करने की, नए पहलुओं को समझने की। तो पिछड़ेपन की पहचान पे अगर हम जाएं तो हम स्कूल में या अपने क्लासरूम में उसके बिहेव से, उसकी शैक्षिक उपलब्धि से, उसके जो परफॉर्मेंस से हम पहचान लगा सकते हैं, एक टीचर पहचान लगा सकता है कि ये बालक इस टाइम पर पिछड़ रहा है, इस बालक का इस समय पिछड़ापन का टाइम पीरियड चल रहा है, आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अब जो बालक इस परेशानी में है, जो बच्चे इस परेशानी को फेस कर रहे हैं, अब उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनके संग में हम लोग व्यवहार करें कि वो जो सही हो जाएं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि शैक्षिक रूप में जब बच्चे पिछड़ते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। होता है वो शारीरिक रूप से परेशान हो, विकलांग हो, या कोई और बात हो सकता है पारिवारिक वातावरण ऐसा हो, तो कई कारण हैं। हमें जानना पड़ेगा कि किस कारणों से वो ऐसा हो रहा है। सेकंड, हम ये उपाय कर सकते हैं कि जो उसके कॉलेज की जो स्टाफ है, या जो उसके फ्रेंड्स हैं, या जो उसका टीचर है, जो उसका क्लास टीचर है, जो भी उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, तो उनको समझाएं कि बेटा ये ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐसा हो रहा है। अगर हम साथ मिलके काम करें, टीम वर्क में काम करें, तो हम इसको प्यार से संभाल सकते हैं। दंड नहीं देना है, कोई भी उसको फिजिकल हमको टॉर्चर नहीं करना है, उसको मेंटली टॉर्चर हमें बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है, और आजकल का माहौल चल रहा है और आजकल का जो ज़माना चल रहा है उसमें बच्चे क्या, उसमें बड़े भी शिकार हैं हर तरीके का। इतनी टेंशन है लाइफ में, बहुत सारी बातें हैं लाइफ में हर किसी के, तो इतने उतार चढ़ावों से इंसान गुजरता है। तो वो तो बच्चा है, उसको तो हमें बहुत ही पोलाइटली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो बहुत प्यार के संग, सहानुभूति के संग में हमें उसके व्यवहारों को जानना पड़ेगा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिछड़ रहा है बालक, हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट में जा रहा हो, सारे सब्जेक्ट में बच्चा एक साथ तो नहीं डल हो सकता, किसी एक सब्जेक्ट में जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट के पीछे प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, क्या कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा कुछ अपना उसके पर्सनल बातें हैं जिससे वो परेशान हो रहा है। तो कारणों को हमें जानना पड़ेगा।
बिना कारणों के जाने हम समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना है। सारे बच्चों के जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, हमें उस बच्चे के संग भी वैसा ही व्यवहार करना है, बहुत पोलाइट रहना है। कोई भी बात एक्शन लेना है, कोई भी, आजकल बच्चे ना बहुत ही इंसल्ट अपनी फील करने लगते हैं कि आपने अगर 4 लोगों के सामने उन्हें डांट दिया। अपने ही घर के बच्चे ले लीजिए, अगर हम 4 लोगों के सामने बच्चे को कुछ कह देते हैं तो वो अरे मम्मा, अरे पापा, आपने तो मेरी इंसल्ट कर दी, बहुत ज़माना चेंज हो गया है। तो जब हम अपने बच्चों को अपने 4 लोगों में नहीं हम कुछ कह सकते, हमें माहौल देखना पड़ता है, तो हमें उस बच्चे के लिए भी देखना होगा कि उसके अंदर इंसल्टिंग वाला जो बिहेवियर वो ना हो, उसको कुछ ऐसी फीलिंग ना आए कि जैसे उसको अपने अंदर कोई कॉम्प्लेक्स जागे। कॉम्प्लेक्स नहीं जगाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें करनी पड़ेंगी बच्चों को उसके पिछड़ापन को दूर करने के लिए। उसके पारिवारिक वातावरण को जानना पड़ेगा, उसके मेंटली हेल्थ को जानना पड़ेगा, उसका अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी जानना पड़ेगा, उसके फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी, उसके टीचिंग स्टाफ से, उसके स्कूल की बात करनी पड़ेगी, उसकी अपनी खुद की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे या उन चीज़ों का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो समस्या ज़रूर सुधरेगी, समस्या का उपचार हमको ज़रूर मिलेगा। तो अगर हम अलग अलग बच्चों के संग में अलग अलग व्यवहार होते हैं और अलग तरीके की हमारी टीचिंग बिहेव होते हैं, अगर हम करते हैं तो बच्चा ज़रूर सुधरेगा, उसके शैक्षिक कार्य में सुधार आएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं इन सब के बारे में जानने के लिए। तो आप अगर मेरे वीडियोस को यूँ लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही डीपली ढंग से समझ में आएगी और आप बहुत अच्छे ढंग से उस बात को समझ सकते हो। तो समझने की कोशिश करते रहिए और मेरे चैनल को यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू।